हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है? बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमफ्रेंस अ सर्कल टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बेटा आपको प्रूफ करने को क्या बोला है कि जो AB है प्लस CD इज इक्वल टू है किसके? AD प्लस BC के। अब देखिए बेटा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि AB प्लस CD किसके इक्वल है? AD प्लस BC के। दोबारा से देखिए, AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC। आपको ये इक्वल करने को बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मैं आपको एक चीज से वाकिफ करवा देती हूँ कि हमारी जो थ्योरम 10.1 है वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमारी थ्योरम 10.2 क्या बोलती है? देखो बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिए। जब मैं ये दो टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये एक दूसरे की जो ये साइड्स हैं एक दूसरे की क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये हमारी क्या है? थ्योरम 10.2। ठीक है, अब देखिए बेटा, क्या आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये AS इस जगह पे है और AP ऐसे करके देखो, ये AS इज इक्वल टू AP हो सकता है। देखो बेटा, ये AP इज इक्वल टू AS हो सकता है। क्या ये बिल्कुल वैसी फिगर बन रही है जैसे मैंने यहां पे बनाई है? इधर देखिए, ये ऐसे सर्कल और यहाँ पे एक टेंजेंट और यहाँ पे एक टेंजेंट और ये आपस में क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। तो क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो सकती हैं? हो सकती हैं या नहीं हो सकती? बेटा एक बार फिर से देखिए, थ्योरम 10.2 क्या बोलती है? बोलता है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। देखो ये सर्कल है, इधर से भी एक टेंजेंट इधर से भी एक टेंजेंट और A पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि AP इज इक्वल टू AS? यस या नो? अब अगर आप देखो तो हर जगह पे ऐसे है, हर जगह पे ऐसे बन रहे हैं, थ्योरम 10.2 यूज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम 10.2 का ही यूज करके इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी गई थी जिसमें ABCD को ड्रॉन किया गया था और हमें बोला गया है कि आपको AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC के करना है। तो स्टूडेंट करते हैं, कैसे करेंगे? अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारी कैसे बनेगी। जितना ये है क्या उतना ही ये है, देखो। और ये क्यों है मैं रीजन के साथ बताती हूं आपको। AP इज इक्वल टू PS, AP इज इक्वल टू PS। उसी तरीके से बेटा क्या PB इज इक्वल टू VQ होगा? देखो PB इज इक्वल टू BQ होगा। ये भी तो यहां से टेंजेंट बन रहा है, ये भी यहां से टेंजेंट बन रहा है। अब आगे देखो, क्या DR इज इक्वल टू DS होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हर जगह टेंजेंट बन रहा है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सर्कल की इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि आप एक सर्कल पे बहुत ज्यादा टेंजेंट बना सकते हो, क्योंकि सर्कल पे तो कितने सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो आप तो कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिल गया कि यस, सर्कल पे आप जितने मर्जी टेंजेंट बना सकते हो। देखो DR इज इक्वल टू DS। अब और क्या है? देखो क्या RC इज इक्वल टू CQ है? ये लिख दिया मैंने। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। और इसका रीजन क्या है? आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो निकल रहे थे वो थ्योरम 10.1 के बेस में थे, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 कैसा आ गया जो कि हमारी थ्योरम 10.2 है वो क्या बोलती है, तो वो रीजन लिखेंगे। जैसे थ्योरम 10.1 जो बोलती थी हम वो लिखते थे, इस बार आप थ्योरम 10.2 के बारे में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट drawn from an external point of
सर्कल आर इक्वल। ये क्या क्या रीजन दिया मैंने, किसका दिया बेटा, थ्योरम 10.2 का। ठीक है, पर आप ऐसे लिख के नहीं आएंगे थ्योरम 10.2, आप जैसे मैं आपको हर बार रीजन बताती हूँ आपको वैसे लिख के आना है। ठीक है, अब देखो ये 4 इक्वेशंस होगी, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो आप क्या करोगे, पहले ये वाले प्लस कर लोगे और फिर इक्वल टू रख दोगे इनको, क्योंकि आपको किसके इक्वल रखना है, एडी प्लस बीसी वालों को एक साइड रख देना है और एबी प्लस सीडी को एक साइड रख देना है। तो करिए बेटा, ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी। ठीक है, इज इक्वल टू पी एस। अब ये इक्वल टू रख लिया, अब इन सब इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, पी एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। अब देखो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, क्या ये एक लाइन पे बन रहे हैं, ए बी प्लस पी बी एक लाइन पे बन रहे हैं, तो क्या आप इन दोनों की जगह ऐसे लिख सकते हो ए बी। देखो बेटा, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी हो सकता है, यस या नो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये एक ही लाइन पे कर रहे हैं ना। आगे देखिए, डी आर प्लस आर सी, ये ऊपर वाली लाइन बन रही है। देखो एपी प्लस पीबी कैसे बन रहा था, इस तरीके से बन रहा था, यहां पे ए पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, तो आप लिख सकते हो एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू ए बी, लिख सकते हो। उसी तरीके से बेटा दूसरी लाइन किस तरीके से बन रही है, ऐसे, ये क्या आपका डी पॉइंट, ये आपका आर पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू डी सी, यस बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप डी आर प्लस आर सी की जगह बेटा ऐसे लिख सकते हो डी सी। अब देखो पी एस प्लस बी क्यू, अरे ये तो एक लाइन पे नहीं बन रहे, अब क्या करें हम, लगाओ दिमाग, पी एस प्लस बी क्यू ये तो एक लाइन में बनते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ पी, अब देखो पी एस और डी एस क्या ऐसे बन सकता है, यहां पे देखिए बेटा एपी इज इक्वल टू, यहां पे मैंने पी एस लिख दिया था, यहां पे ए एस आएगा, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, यहां पे ए एस आएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए बेटा ए एस प्लस बी क्यू, यहां पे मैंने पी एस लिख दिया था ना बाय मिस्टेकली, तो यहां पे ध्यान रखना, देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा ना, तो मैंने पी एस लिख दिया था, तो ये मिस्टेक होगी, आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो मैंने अभी देखी है, अब देखिए बेटा ये क्या, ए एस प्लस बी क्यू, ये आपका ए एस है और ये आपका बी क्यू है, पर ये तो एक लाइन पे कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब देखो क्या ए एस और डी एस एक लाइन पे है, एक लाइन पे क्या बन रहा है, ए एस डी, यस ए एस और डी सी डी एस एक लाइन पे बन रहे हैं, देखो इस तरीके से लाइन बनाई गई है, ये आपका डी है, ये आपका एस है और ये आपका क्या है, ए, इस तरीके से है, तो क्या बन रहा है आपका ए एस प्लस डी एस, तो क्या ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए डी हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं इसको एक साइड लिख लेती हूं, ए एस प्लस डी एस ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस, अब बचा क्या हमारे पास बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखिए आपका ये क्या है, बी क्यू प्लस सी क्यू, अरे यार ये तो एक ही लाइन में मिल गए हमें, कैसे मिल गए, देखिए इस तरीके से, ये क्या सी, ये क्या क्यू और ये क्या आपका बी, एक ही लाइन पे बन गए, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो सी क्यू प्लस बी, मतलब बी क्यू प्लस क्यू सी, या सी क्यू एक ही बात कह लीजिए, क्या इक्वल टू है बी सी के,
यस, बिल्कुल है बीसी के, एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ए बी प्लस डी सी, तो ए एच प्लस डी एस किसके इक्वल आ गया आपका? एडी के, प्लस बी सी प्लस सी क्यू किसके इक्वल आ गया आपका? बी सी के। और देखो बातों ही बातों में हमने प्रूफ भी कर दिया, मैंने तो क्या ही किया, आपने ही किया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप लिखोगे हैंस विच इज प्रूव्ड। दोबारा से देखिए बेटा, मैंने यहां पे गलती से पीएस लिख दिया था, लेकिन पीएस मिस्टेक होगी ना मेरे से, एपी इज इक्वल टू एएस आएगा। ये ए की लाइन, ये सर्कल, यहां से भी एक टेंजेंट और यहां से भी एक टेंजेंट, तो एपी इज इक्वल टू एएस, इसलिए मैंने ये मिस्टेक यहां पे ठीक भी कर दी, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो करो इसको नोट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वाड्रिलेटर दिया था आपको एबीसीडी, जो कि फिगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, और एक एक स्टेप करके मैंने बता दिया आपको। जब भी देखना बेटा, जब भी सर्कल पे दो टेंजेंट बनते हैं और वो आपस में जब मीट होते हैं तो इन दोनों की लेंथ एक दूसरे की क्या इक्वल होती है। तो आपने देखा इस सर्कल पे बहुत ज्यादा टेंजेंट बन रहे थे, यहां से भी टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट बन रहा है, ये भी एक टेंजेंट बन रहा है, ये भी एक टेंजेंट बन रहा है। ओके, अब कई लोगों के माइंड में क्या पता ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एपी, ये एपी इज इक्वल टू एएस तो लिख दिया, ठीक है, अब पीबी इज इक्वल टू बीक्यू लिख दिया, ठीक है, लेकिन इस बार हमने डीआर इज इक्वल टू डीएस क्यों लिखा? हमने ऐसे क्यों नहीं किया डीएस इज इक्वल टू डीआर, है ना? हो सकता है क्योंकि आप तो यहां से चल रही थी, तो बेटा ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ए बी सी डी वाले एक साइड रखने थे, क्योंकि प्रूफ करने को हमें ये भी तो देख के चलना है ना, हमें प्रूफ करने को क्या बोला हुआ है, इसीलिए मैंने क्या किया, डी आर इज इक्वल टू डी एस किया। अगर कई बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि एपी इज इक्वल टू एएस कर रहे हैं, यहां पे भी पीबी इज इक्वल टू बी क्यू कर रहे हैं, तो डी आर इस बार इधर क्यों बोले हम, इधर क्यों नहीं? तो बेटा वो इसलिए क्योंकि हमें प्रूफ करने को क्या बोला था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, आपको सच में फील आ रहा है कि हाँ हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।